हेलो एवरीवन, मैं सहिता केसवानी मोटिवेशन आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपको बहुत अहम बात बताने जा रही हूँ जो ध्यान पूर्वक सुनिएगा, बिल्कुल कान खोल करके सुनिएगा, अपने दिमाग को भी खोल दीजिएगा। कुछ लोग अपने दिमाग को लॉक करके रखे हुए हैं जिनको बार बार कहने पे भी समझ में नहीं आ रहा है। बार बार मैं उनको चेतावनी दे रही हूँ, बार बार मैं उनको समझा रही हूँ, बार बार यहाँ तक इतने सारे कमेंट आ रहे हैं, मैं बार बार उनको कहती जा रही हूँ कि ऐसा मत करिए। आप ध्यानपूर्वक बातें सुनिए, ध्यानपूर्वक कहीं पे इन्वेस्ट करिए, ध्यानपूर्वक कहीं पे देख रेख करिए, उसके बाद ही आप आगे ग्रोथ करिए। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। अपने किसी भी मनी से उनको कोई लगाव नहीं है, लगता है कोई प्रेम नहीं है, सिर्फ उनको बड़ी ही प्यार के साथ में किसी को अपना पैसा हैंड ओवर कर देते हैं और बिल्कुल नहीं घबराते हैं। पैसा हैंड ओवर करने के बाद में जब उनका पैसा नहीं समझ में आता, उनको नहीं मिलता, तब लगता है चिल्लाने। तो मैं बार बार कहती हूँ, अपना पैसा किसी को हैंड ओवर करने से पहले 1000 बार सोचिए, 1000 बार उसके बारे में पूरी इंक्वायरी निकालिए। वो कौन है, क्या करना चाहता है, किस लिए करना चाहता है, किस लिए नहीं लेना चाहता आपसे पैसा, क्यों ले रहा है। कुछ लोग नहीं भी लेना चाहते तो भी आप कहते नहीं, ले लो हमारा पैसा, ले लो ले लो ले लो। जब वो ले लेते हैं तो आप कहते हो हमारा पैसा लेके उड़ गए, चले गए, भाग गए। बार बार मैं आपको चेतावनी दे रही हूँ, कह रही हूँ, मत करिए ऐसा किसी के ऊपर विश्वास, ऐसी गलती आप बार बार मत करिए। कुछ लोग कहते हैं कि आप कहते हो कि हराम का पैसा है या दहेज लिया हुआ पैसा है, तो आप ऐसा हमें कहते रहते हो। तो इसलिए मैं कहती हूँ, जिनके पास दहेज का पैसा ऑलरेडी है, जिन्होंने हराम के पैसे कमाए हैं, उनके ऊपर भी मैं कहती हूँ बार बार कि भाई उनका पैसा कहीं भी जाए, उनको कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन जिन्होंने अपने खून पसीने से मेहनत से कमाई, उनको दर्द पता है, उस पैसे की अहमियत पता होती है कि कैसे जाता है। जिसने कभी खाने बनाने के टाइम में अपनी उंगलियां जलाई ही नहीं, उसको क्या पता खाना बनाने का क्या टेंशन होता है, क्या दर्द होता है। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ, बहुत सोच समझदारी से काम किया करिए। जिंदगी छोटी सी है लेकिन अनमोल है, लेकिन लोग नहीं समझते हैं। अपने पैसों को किसी के भी सामने प्रस्तुत कर देते हैं, दे देते हैं। पैसा ना हो गया लगता है पानी है। जैसे कोई घर में आता है तो पूछा जाता है ना, भाई पानी पियोगे, तो आजकल लोग कहते भैया पैसा लोगे। मतलब हद हो गई, आपने तो हदें ही पार कर दिए। बार बार मैं वीडियो बना के कह रही हूँ कि मत करिए किसी के ऊपर विश्वास, मत इन्वेस्ट करिए। जहाँ इन्वेस्ट किया है वो भी निकल ली है, लेकिन आपको समझ में नहीं आता। कुछ लोग तो ये कर रहे हैं, जो लोग नए हैं वो पूरे वीडियो में बार बार अपने वीडियो डालती हूँ। मैंने और लोगों को भी कहा भाई अपना इस तरह से वीडियो डालो कि ये कंपनी भाग गई, लेकिन लोग जैसे तैसे डाल रहे। लोगों को पता है क्या कर रहे लोग, वहां पर जा करके उस कंपनी के बारे में बिना सोचे समझे, बिना किसी का वीडियो देखे वो क्या कर रहे हैं पता है, अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। कितनों को तो डायरेक्ट जुड़ा है, तो इसलिए हम उनको फ़ोन करके कहते हैं भाई पैसा मत डालो। जो लोग डायरेक्ट नहीं जुड़े हैं उनको हम कैसे समझाएं बताइए। वो अपना आईडी पहले लगा देते हैं, उसके बाद में ना सोचते हैं, ना विचारते हैं, ना समझते हैं, उठा के पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। मैं बार बार कहती हूँ, किसी के बारे में अच्छा बुरा अगर कोई कह रहा है तो उसको आप बार बार समझिए क्यों कह रहा है, किस लिए कह रहा है। कोई किसी के बारे में बुराई करने से ऐसे नहीं चाहेगा किसी के बारे में कोई बुरा करे। क्यों कहेगा किसी के बारे में बुरा? जब लोग बुरा करके चले जाते तब लोग कहते कि भाई ये बुरा है इंसान, क्योंकि लोग अपनी गलतियां नहीं सुधार पा रहे हैं। और आपको तो बार बार मैं सजग कर रही हूँ और लोगों को भी मैं कह रही हूँ कि भाई ऐसी गलती मत करो, दोबारा ऐसी गलती मत करो और ना ही किसी को करने दो। तो वो इंसान आगे से फ़ोन करके कहता है कि भाई आप इस जगह माई टोकन में आपने पैसे लगाए थे, इन्वेस्ट किए थे, या आपने आईडी लगाई है अभी भी? वो कहते हैं हाँ जी हमने आईडी लगाई है। तो अरे भाई आप पूरी वीडियो किसी का क्यों नहीं देखते हो? अच्छा बुरा दोनों देखो ना, इससे हानि और लाभ दोनों देखो। क्यों नहीं देखते हो? एक वीडियो देखते हो, फटाक से पैसा इन्वेस्ट कर देते हो। अरे एक बार अगर किसी में प्रॉब्लम हो गई है तो लोग उनके बारे में भी हजारों तरह की बुराइयों वाली वीडियो डाल रखे हैं। बाकी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ज़रूर डाल रही हूँ। तो मेरे हर वीडियो को देखा करिए, समझा करिए, और मैं आप तक हर वीडियो को साझा करती हूँ। कुछ लोग कहते हैं आप मैडम हराम का खा करके आ गए थे इसलिए उनकी बातें किए। भाई आप किसी के घर में जाओगे, अगर आपको किसी ने अच्छे से प्रेजेंट किया, आपको अच्छे से आपके चाय नाश्ता खाना पूछा, तो हम क्यों नहीं लेंगे? और फिर हम
उनके बारे में बुराई कैसे कर दे तुरंत। हमने तुरंत वो वीडियो अपलोड किया था, इसलिए हमने उस चीज़ों को रख दिया, लेकिन वो दूसरे तीसरे दिन भागी है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो इंसान अच्छा है बुरा है। लेकिन आपने तो पूरे पैसे इन्वेस्ट किए हैं, तो आपको तो तुरंत सजग हो जाना चाहिए था कि ये कंपनी भागने वाली है या नहीं भागने वाली है। लेकिन ये सब चीज़ें आप बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं और बार बार कहते हैं अरे आपने ऐसे कहा था, आपने वैसे कहा था, आप उनकी कंपनियों में जाके चाय नाश्ता करके आई हैं। अरे हम तो पूरी दुनिया में घूमते हैं, तो हमको जहाँ समझ में आता है हम उनकी अच्छाई डालते हैं, जब उनकी बुराई सामने आती है तो हम बुराई भी डाल देते हैं। लेकिन ये आपको भी तो समझदारी होना चाहिए कौन अच्छा है कौन बुरा है। मैं बार बार कहाँ कहाँ दौड़ धूपूंगी, कहाँ कहाँ मैं भागूंगी, किसके किसके बारे में समझाऊंगी। अभी इतनी सारी कंपनियां आ रही हैं, इतने सारे लोग हैं दुनिया में, करोड़ों की संख्या है, कहाँ तक मैं किससे किससे कहूँ। तो अगर हम लोग एकजुट बना लेंगे, तो अगर किसी के बारे में एक बार अच्छे कंपनी में आ रहा है तो आप अच्छा ही डालिए, अगर किसी का बुरा आ रहा है तो बुराई भी डाल दीजिए। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, बुराई नहीं डालना, उनकी अच्छाई डालना है। मैं बार बार कहती हूँ आप भी बुराई डालो, क्योंकि अगर वो बुरी है कंपनी तो बुरी है, अच्छी रहेगी तो अच्छी रहेगी। ऐसे अगर हजारों में बात फैलेगी ना, तो अपने आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, ना ही अदर व्यक्ति को होगी। मान लिया अगर एक बार हमने ठोकर खा लिया तो हम अगले कहेंगे भाई गिट्टी संभाल के जाना, भाई रोड देख करके जाना, क्योंकि हमने ठोकर खाई है। इसलिए हम बताते हैं कि भाई हिसाब से रहो। जिन्होंने ठोकर नहीं खाए हम क्यों चाहेंगे कि वो ठोकर खाएं। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मैं दूसरों को सजग करती हूँ, सजग करके कहती हूँ भाई आप ऐसा कोई काम मत करो, या बहन ऐसा कोई काम मत करो। अभी एक लड़की थी, बोलती मेरे पास 1 करोड़ रुपया है, मैं तुरंत इन्वेस्ट कर देती हूँ, या मुझे किसी से मिलना है। मैंने उसको सीधा समझाया भाई तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपया है तो अपना संजो के रखो। आज की डेट में लोग लेते हैं, देना कोई नहीं सीखा है। और मुझे बोलती मुझे किसी सेलिब्रिटी से मिलना है। मैंने कहा यार तुम ऐसे अपने अंदर ऐसा लाओ कि तुमसे लोग मिलने आए, तुम जाने के लिए पैसे दे रही हो, दिमाग सही है तुम्हारा। नहीं मान रही थी, नहीं मुझे देना है, मुझे देना है। और मैं उसको कितने बार 2-3 बार मुलाकात हुई मेरी, मैंने उसको 2-3 बार समझाया, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है। वो घूम रही है अभी भी, पता नहीं किसके बहकावे में घूम रही, क्या कर रही है। भाई उसका माइंड है, मैं क्या बोल सकती हूँ उसको। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह की बेवकूफ़ी हरकतें कर रहे हैं, जो उसके बाद में रोड पर आ जाते हैं। तो मैं नहीं चाहती हूँ कोई लड़की हो चाहे लड़का हो वो रोड पर आए। मैं चाहती हूँ अपना पैसा संजो के रखें, क्योंकि आपने चाहे नहीं कमाया, आपके माँ बाप ने कमाया, चाहे जिसने भी कमाया, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप पैसे लेके घूम रहे। लेकिन ऐसे किसी को मत दीजिए, नहीं तो आप तकलीफ में आ जाएंगे। तो मैं बार बार कहती हूँ कि ऐसा कहीं कोई मत करिए, किसी कंपनी के ऊपर विश्वास मत करिए, खुद की मेहनत करिए खुद। आप एक चीज़ बताइए, अगर वो आपको डबल देने वाली होती तो चौबल करके अपना ही क्यों ना भला कर लेती, लेकिन नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए देखा नहीं कुछ दिन पहले कैसे पहले लोग फंस जाते थे कि बाबा आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, उसके चक्कर में भी लोग फंसते थे। बाद में उनके बारे में वीडियो बनने लगा, फिल्में बनने लगी, फिर लोगों को सजग कर दिया गया कि भाई ये इनके साथ ऐसा फ्रॉड हो रहा है तो आपके साथ भी हो जाएगा। तो कितने लोगों ने वहाँ से कंट्रोल किया अपने आप को। एक ने तो हदें ही पार कर दी थी, उनको गोलियां दे करके चला गया खा लो, इसमें आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होने वाला है। लेकिन वो फ़ायदा ना होके वो सांप के बच्चों की गोल गोल अंडे थे, उसने उसको खा लिया, कुछ उसके पेट में जहर फैला, वो एक्सपायर हो गई। ये वीडियो बाद में वायरल हुआ, कुछ काफ़ी समय बीत गया उस वीडियो को। तो इसी तरह ज़िंदगी में बहुत सारे न्यूज़ सुनने को मिलते हैं, तो ऐसी कोई गलती मत करिए। मैं हाथ जोड़ करके आप सभी से निवेदन कर रही हूँ। और जो लोग अपनी वीडियो, जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, वो कृपया करके कोई भी आईडी ना लगाएं। अगर आईडी लगाते हैं तो उनकी स्वयं की जिम्मेदारी है, अगर इन्वेस्ट करते हैं उनकी स्वयं की जिम्मेदारी। हम किसी प्रकार को नहीं कहते उनको कि इन्वेस्ट करो या आईडी लगाओ। हम यहाँ तक कि उनको सामने से, कुछ लोग हैं ऐसे बंदे जिनकी आईडी में धड़ आईडी लग रही है, वो सामने से फ़ोन करके कहते हैं कि भाई मत लगाओ पैसे, ये कंपनी भाग चुकी। लेकिन वो कहते नहीं तुम झूठ बोल रहे, वो तो 1 अप्रैल को आने वाली है। अरे 1 अप्रैल को, वो तो उस दिन तो 12 बजे रात को आ रही थी, तो आई नहीं आई। 1 अप्रैल को कुछ लोगों ने मेरे कमेंट में लिखा था 1 अप्रैल को 1 अप्रैल बुद्धू बना रही है। तो ये बात सही है, मैं तो भूल गई थी कि 1 अप्रैल 1 अप्रैल को बुद्धू होता है। सच में बुद्धू बना रही है, नहीं आएगी। आपको सिर्फ दर्द दे रही है, दवा नहीं दे रही है, तो मत ऐसा करिए, मत तकलीफ उठाइए। ऐसा किसी पे विश्वास मत करिए, अपना पैसा संजो के रखिए। पैसा बहुमूल्य है, पैसा चला जाएगा, आपको कोई कुछ नहीं करेगा। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। जाते जाते सरिता केसवानी चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।